मैं यहाँ आई हूँ आउटलास्ट 27 की अनाउंसमेंट लेकर के एंड आप में से जिन लोगों को आउटलास्ट के बारे में नहीं पता हल्की कुछ बातें कर लेते हैं। तो जेई के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो जेई इज इक्वल टू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, राइट। एंड हल्का सा और डेप्थ में जाता है जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो फिर उनके सवाल आते हैं कि चीज़ें कैसे करनी होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज, कौन सी कोचिंग, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन जब भी हम इन सारे डिस्कशंस में जाते हैं तो यहीं तक चीज़ें सिमट करके रह जाती हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को करना कैसे। जबकि अगर हम एक्चुअल में जेई की बात करें, जेई एडवांस्ड की बात करें, टॉप आईआईटीज़ में जाने की बात करें, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा एक बहुत बड़े फैक्टर पर चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। जैसे आप AIR 1 AIR 2 के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, तो उनका सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही स्ट्रांग नहीं होता है। जो चीज़ ने एक्चुअली में उन्हें AIR 1 AIR 2 बनाया, वो जो एक फैक्टर है, उसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं, जिसे हम अवेयरनेस के नाम से, जिसे हम गाइडेंस के नाम से, जिसे हम मेंटरशिप के नाम से, कि क्या करना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। तो आउटलायर्स एग्जैक्टली इसी फाउंडेशन पे बिल्ड है कि यहाँ पर वो डिस्कशंस होंगी जो कि पूरे जेई इकोसिस्टम में कहीं पर नहीं होती हैं, बट एक्चुअली में सबसे बड़ा रोल इन्हीं सारी चीज़ों का होता है। कैसे आपका नॉन अकेडमिक पार्ट, मैंने अभी बात कही ना कि कैसे करनी है चीज़ें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता है। तो वो सारी डिस्कशंस, सारे आपके जो भी टॉप आईआईटीज़, टॉप एनआईटीज़ में सीनियर्स हैं, वो आपके साथ चल रहे होते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के रिसोर्सेज, क्या चीज़ें करनी है, कौन से लेक्चर्स लगाने हैं, कौन सी कोचिंग से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको हर जगह मिल जाएंगी। एंड अभी क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, तो हर कोई इंसान इन चीज़ों को एक्सेस कर पाता है, राइट। बट जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रह जाता है, कैसे वाला, वो सबके पास एक्सेस नहीं है। तो वो सारा एक डिफरेंशिएटिंग रोल वाली जो पार्ट आती है, वो सारा आउटलायर्स में हो रहा होता है। आउटलायर्स की फाउंडेशन यही है, आउटलायर्स काम इसी चीज़ पर करते हैं जो आपका नॉन अकेडमिक पार्ट होता है, ठीक है। तो अनाउंसमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, आपको पता है कि आउटलायर्स के अंदर एंट्री लेने का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस है, कंट्री का सबसे टफेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस में से एक है, राइट। तो अभी मैं सिलेक्शन प्रोसेस के रिलेटेड डिस्कशन करने वाली हूँ। आप outliers.com की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिलेक्शन के सेक्शन में सारी डिस्कशन मिल जाएगी, ओके। तो यहीं से आप रजिस्टर करेंगे, यहीं पर आपको जितने भी आपके डाउट्स है सिलेबस से लेकर के कि क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी, कैसे पूरा प्रोसेस चलेगा, क्या क्या अपडेट है, आप एंटर द रियाम करके लॉगिन करेंगे तो आपको आपके डैशबोर्ड पर कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं सिलेक्शन प्रोसेस के रिलेटेड सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस हमारा 3 फेजेस में होगा, ओके। फर्स्ट इज गोइंग टू बी रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बेसिस पर होगा, ठीक है। ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये सबसे पहले सीरियस लोगों को छांट देता है, राइट। आउटलायर्स की फाउंडेशन, क्योंकि आपके जितने भी सीनियर्स आपके साथ चल रहे होते हैं वो अपने कॉलेज में से टाइम, आप उनका एफर्ट, उनकी एनर्जी, प्योर हार्ट, प्योर लव से चीज़ें चल रही होती हैं। तो हम सिर्फ सीरियस सिंसियर लोगों के साथ आगे चलना चाह रहे होते हैं। तो जितने भी 3 फेज़ आप देखेंगे, कंट्री का सबसे रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस ही इसलिए है क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर जितने प्यार के साथ, जिस एनर्जी के साथ, जिस रिगरसनेस के साथ, जिस सीरियसनेस के साथ होती है, वो आपको कहीं नहीं मिल रहे होंगे, राइट। सो पहला रिटन टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपको आगे सिलेबस भी शेयर करते हैं। एंड सेकेंड, आप इस टेस्ट से क्लियर करेंगे, आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। ये टेस्ट हमारे खुद के प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा होगा, ठीक है, जिसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी आपके खुद के डैशबोर्ड पर, ओके। तो जैसे ही आप ये टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका लेवल 2, आपका फेज 2 आएगा, विच इज गोइंग टू बी 5 डे ड्रिल, ओके। 5 डे ड्रिल एग्जैक्टली इसमें क्या होगा हम अभी अभी आगे धीरे धीरे करके बातें करते हैं। एंड फिर उसमें से जो लोग सेलेक्ट होंगे वो जाएंगे फेज 3 में, विच इज गोइंग टू बी इंटरव्यू। हमारे में से आज तक हमारी लाइफ में से हमने किसी भी टाइम पर एक भी फेज़ में इंटरव्यू नहीं दिया होता। सो दिस इज़ गोइंग टू बी, जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ होता है जिसमें कि आप सीनियर्स के साथ बैठ करके डिस्कशन कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। आउटलायर्स की जो आपके 99 परसेंटाइल क्लब के जो सीनियर्स हैं, जो अभी आईआईटीज़ में जा रहे हैं, जिनकी काउंसलिंग चल रही है, वो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करा रहे होंगे, राइट। तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, देन वहाँ से सेलेक्ट होकर के आप जाएंगे 5 डे ड्रिल में। एंड वहाँ से जो लोग सेलेक्ट होंगे, जो कंसिस्टेंसी के बेसिस पर, जो एफर्ट के बेसिस पर सेलेक्ट होंगे, वो फिर जाएंगे इंटरव्यू वाले पार्ट में, ओके। सिलेबस क्या रहेगा रिटन टेस्ट का? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बेसिक्स पर रहेंगे, फाउंडेशन पर रहेंगे। एंड अभी 12th वाले पार्ट में नहीं है, 11th वाले पार्ट में ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिक्स वाले पार्ट में फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो ये थोड़ा मैकेनिक्स ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बेसिक्स,
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, ये सबसे बड़ा एक चंक कवर कर रहे होंगे, एंड साथ में मोल कॉन्सेप्ट। ओके, एंड मैथ्स में भी अलजेब्रा वाले पार्ट में ज़्यादा रहेंगे, क्वाड्रेटिक, पीएनसी, बाइनोमियल सीक्वेंस सीरीज एंड लिमिट्स, डेरिवेटिव्स। ये कैलकुलस का हल्का सा इंट्रोडक्शन आ गया। ठीक है जी, डन है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका फर्स्ट फेज होने वाला है, रिटन टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट, वो इस सिलेबस पर हो रहा होगा। ओके, फिर उसके बाद ये टाइमलाइन रहेगी 24 से 26 जून तक आपके रिटन टेस्ट की विंडो ओपन रहेगी। देन आपकी विंडो खत्म होती नेक्स्ट डे से ही 5 डे ड्रिल। अब एक्चुअली में क्या करना है कि आप जैसे डैशबोर्ड पर जाएंगे 24 के अराउंड आपको आपका टेस्ट का लिंक मिल जाएगा कि जहाँ पर आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ओके, सो 24, 25, 26 इसमें से आप कोई भी एक दिन एक डेडिकेटेड स्लॉट ऑफ विंडो लेकर के बैठेंगे, टेस्ट जा करके वहाँ पर अपेयर करेंगे। 30 क्वेश्चंस का आपका एक सेट होता है, 10 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, एंड उसमें सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल्स, जिस भी तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो होते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एंड ये एक्सपीरियंस करना इसलिए ज़रूरी है, इवन तो आप अपनी अगर आपकी ये सिलेबस इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो भी आई वुड रिकमेंड कि आप फिर भी रिटर्न टेस्ट दें, क्योंकि आप इसी बहाने से एक तो चीज़ें हल्की हल्की रिवाइज कर लेंगे, एंड दूसरा एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। अगर आप अभी से जेई को लेकर के सीरियस हैं, दैट मीन्स कि आप सिंसियर रहने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर। ये इस टाइम पर सीरियस सिर्फ वही लोग होते हैं जो कि एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं। मोटिवेशन वाली चीज़ें अभी नहीं चल रही होती हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो 24 से 26 जून तक आपका रिटन टेस्ट हो रहा होगा। फिर यहाँ से जो लोग सेलेक्ट होंगे, यहाँ से जो लोग क्वालिफाई करेंगे, वो जाएंगे सेकेंड फेज में 5 डे ड्रिल। ठीक है, आपके सीनियर्स ने आपके लिए 5 डे ड्रिल डिसाइड किया, जिसमें कि वो आपको अलग अलग चीज़ों के बेसिस पर फैक्टर्स पर अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर अलग अलग तरीके से आपको कंसिस्टेंट आप हैं या नहीं, आप एफर्ट डालने के लिए विलिंग है या नहीं, वो सारी चीज़ें वो इस 5 डे ड्रिल में आपको वो टास्क दे रहे होंगे, जो कि आप अपने डैशबोर्ड पर ही सबमिट करेंगे, आपको वहीं पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, सो ये एक पार्ट है। एंड देन फिर जिन्हें जो यहाँ से कंसिस्टेंट दिखेंगे, जो एफर्ट्स डालने के लिए रेडी लोग दिखेंगे, वो जाएंगे इंटरव्यू वाले पार्ट में, जो कि 2 जुलाई के ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। 5 जुलाई तक हम सब कुछ कंक्लूड कर चुके होंगे, तो 5 जुलाई को आपको रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाएंगे, एंड उसके बाद डायरेक्टली आउटलायर्स की आपकी मीटिंग्स, आपके डिस्कशंस, आपका कैलेंडर पूरा थ्रू आउट, किस तरीके से हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको साथ के साथ मिल जाएंगी। ठीक है जी, क्या क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी इंसान जो JEE 2027 के लिए अपियर कर रहा है, बी इट्स स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, ड्रॉपर, फर्स्ट ड्रॉपर, सेकंड ड्रॉपर, पार्शियल ड्रॉपर, हर कोई इंसान। ओके, कॉस्ट क्या है? फ्री टू अप्लाई है, बट दैट डज नॉट मीन कि हल्की चीज़ है। ठीक है, इसे बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लेना, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी सालों से ऐसा देखा है कि जब आपको दिखता है कि कोई चीज़ फ्री है, तो आप उसकी इज्जत उस तरीके से नहीं करते हैं। ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि हमें पता है कि आप में से कुछ लोग जो सिलेक्शन प्रोसेस से सेलेक्ट होकर के, इस रिग्रेस सिलेक्शन प्रोसेस से भी सेलेक्ट होकर के आएंगे, वो बीच में आकर के गिव अप करेंगे, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, वो एफर्ट्स नहीं डाल पाएंगे। राइट, तो ये बिल्कुल भी फ्री टू अप्लाई ज़रूर है ये, बट आउटलायर्स में कंटिन्यू करना कभी भी फ्री हो ही नहीं सकता। ये हमेशा हार्ड वर्क मांगता है, ये हमेशा कंसिस्टेंसी मांगता है, ये मांगता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, एंड ये सबके बस की बात नहीं होती है। ठीक है, तो फ्री टू अप्लाई ज़रूर है, बट फ्री है नहीं है एक्चुअली में। टेस्ट का फॉर्मेट जैसे आपको बताया, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल, हर तरीके के क्वेश्चंस, क्या क्या चीज़ें आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करनी है, एग्जैक्टली कुछ ऐसा सिलेबस नहीं होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में आप आते हैं, आपके सीनियर्स आपके साथ डिस्कशंस करते हैं, आपकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन होती है, आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका कैरेक्टर कैसा है, वो ज़रूरी होता है इस पूरे पार्ट में। ओके, एंड रिजल्ट्स और अपडेट्स आपको आपके रियाम के डैशबोर्ड पर और टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप जाएंगे, आपको रजिस्टर करना है, आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी होंगी, आप वो फिल आउट कर लेंगे। ओके, डन है। तो आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज इस पूरे पार्ट में डन हो जाएंगी, एंड ये विंडो बहुत छोटा हम रखते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत जाती है। अभी आपके सीनियर्स लगेंगे साथ में, उन्होंने क्वेश्चन पेपर पूरा आपका पहले डिसाइड होता है, आपके किस तरीके के क्वेश्चंस जाने हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें खुद से बैठ करके डिज़ाइन कर रहे होंगे। 5 डे ड्रिल वो खुद से बैठ करके आपके लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली किन किन फैक्टर्स के बेसिस पर आपको टेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी रिगरस चलने वाली है, एंड आप में से जो लोग एक्चुअली में जेई के लिए सिंसियर हो, जो एक्चुअली में एफर्ट डाल करके एक्चुअली में देखना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। राइट, अभी के लिए ये जो 3 स्टेप्स वाला पार्ट है, 3 फेजेस में जो आपका पूरा रास्ता चल रहा होगा, ये क्वालिफायर टेस्ट होगा। ठीक है,
एंड देन फिर आपकी ये वीक होगा, जो कि एक्चुअली में आपको सिलेक्शन आप सेलेक्ट होंगे या नहीं, सबसे ज़्यादा इस चीज़ में पार्ट आ रहा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो अगर गिव अप करेंगे वो इस पार्ट में करेंगे, राइट। एंड देन फिर आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, आपका माइंडसेट क्या है, आप सोचते कैसे, वो सारी चीज़ें इस पार्ट में आती है। ठीक है, तो फास्ट जाकर के रजिस्टर कर लो, कुछ भी डाउट्स आते हैं कमेंट्स में डाल दो। एट एनी पॉइंट ऐसा लगता है कि ये पॉइंट आपका कवर नहीं हुआ है, वो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, साथ में डिस्कस कर लेंगे, बाकी सभी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। एंड ये वाले पार्ट को रिवाइज कर लीजिए फास्ट, ओके, क्योंकि आपका टेस्ट डेफिनेटली पहला स्टेप रहने वाला है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं जल्दी, टेक केयर।